ये सवाल मेरे मन में ये आता है, मान लीजिए कि एक शख्स है जिसने आकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, मान लीजिए उसने आकर मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, या मेरा कोई नुकसान कर दिया। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा या मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, ये मेरे पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था, या इसने शुरुआत कर दी किसी कर्म की जो अगले जन्म में ऐसा होगा इसके साथ। क्योंकि लोग कहते हैं ना, मेरे साथ बुरा किया, भगवान देखेगा अगले जन्म में इसका बुरा हो, लेकिन हो सकता है वो मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब तो जो पूरा हो गया, जीरो हो गया। क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये समझ सकूं कि भाई ये मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब था, या ये मेरा एक नए जन्म का हिसाब किताब शुरू हो गया यहाँ से? देखो, दोनों इसका तरीका क्या है। इन जनरल आप पहली बात तो देखो, जो फेट वो आपको मिल रहा है, कोई व्यक्ति आके आपका अपमान कर रहा है, अगर इस बात, वैसे तो ये बात परमात्मा के हाथ में एग्जैक्ट बता पाना तो इतना आसान नहीं है कि कोई सिम्टम से सीधा पता लगे कि पुराना है कि नया है। दोनों ही केस में एक व्यक्ति आपको आके अपमान कर रहा है, आप उसे डील कैसे करोगे? आप डील कैसे करोगे? सोचो, एक तो ये कि आप उसको ये मान के चलो कि मेरा फेट है, इसको मुझे गाली देनी थी, दे ली, तो क्या आप सह लोगे इस बात को? वो वाली गाली वाली बात की, एक गाल पे थप्पड़ पड़ा, दूसरा भी आगे कर दिया, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या उस अन्याय को बढ़ावा नहीं दे रहे आप? बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ लॉजिकल रहो यहाँ पर, बिल्कुल लॉजिकल बात करो यहाँ पर। इवन इफ मेरे पिछले जन्म का रहा होगा, देखो सीधा सीधा तरीका तो नहीं है इसका, सही बताऊं तो जी, लेकिन इवन इफ लॉजिक ये भी रहा होगा कि मेरे पिछला जो हिसाब होगा, तो इस जीवन में उसने मारा क्यों? तो क्या मेरा मतलब हिसाब किताब ना करूं मैं उसके साथ? ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सॉफ्ट हो सकता हूं, मान लो कि एक मिनट के लिए मैं धर्म के मार्ग पर हूं और मैं कहता हूं कि हाँ चलो मेरा हिसाब हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब अगर मैं इसको सहता चला जाऊं तो ये व्यक्ति तो बढ़ता चला जाएगा हर कल। बिल्कुल, हिम्मत बढ़ जाएगी। हो सकता है पहली बार में अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली उसे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली ये कि मैं एक बार तो शायद मैं चुप रह जाऊं या उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूं, लेकिन सेकंड टाइम अगर ये बंदा करे तो मैं क्यों ना उसके खींच के एक लगा दूं? फिर सीधी सी बात है भाई, क्यों, व्हाई मी? अगर तुम ज्यादा ही हरकत करोगे, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं अन्याय को बढ़ावा नहीं देना। इवन इफ पिछला जन्म था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सहते चले जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को सुना है मैंने, अरे ऐसा ही है तो कर्म है, झेलते चले जाओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कुछ बातें पिछले जन्म से ली हैं जिसको अपना भाग्य आप मानते हो, लेकिन 50% आपके हाथ में भी रखा है। परमात्मा ने कुछ ऐसा लिख के नहीं रखा होगा कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे इसके ऊपर, ये नहीं लिख के रखा हुआ। हाँ, कुछ घटनाएं घटेंगी जो पिछले जन्म से रिलेटेड हैं, जिसको आप अपना भाग्य बोलते हो। भाई मेरा एक्सीडेंट होना तो होगा, राइट, ये एक मेरा फेट है जो मिलना है, लेकिन मैं कितनी जल्दी रिकवर करूंगा ये अभी भी मेरे हाथ में है। ये मेरे प्रेजेंट कर्मा है। तो मेरे प्रेजेंट कर्मा ऐसे हो कि पुराना हिसाब भी हो, पर एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी ना हो कि अपने मन में ग्रज लेकर बैठा रहूं और दुखी होता रहूं। नहीं, ऐसा नहीं।